आइए नाज़रीन, आज हम आपको ये सिखाते हैं कि घर में लगी हुई मिर्चें अगर बहुत ज़्यादा हों तो उनको प्रिज़र्व करने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं। सबसे अच्छा तो ये होता है कि आप उनको प्लांट पर से तोड़ें जब वो रेड हो जाएं और उनकी डंडियां उतार कर उनको सूखने के लिए रख दें धूप में। एक चादर पर फैला दें। शाम हो तो आप उनको अंदर ले आएं, सुबह धूप निकले तो फिर उन्हें फैला दें। लेकिन ये जो काम है ये करीबन 1 महीने पर फैला हुआ होता है, चूंकि ये मिर्चें जो हैं ये सूखने में बहुत ज़्यादा वक्त लेती हैं। बाज़ लोग जल्दी सुखाने के लिए इनमें एक कट लगा देते हैं। उससे ये है कि इनका जो मॉइस्चर है वो जल्दी ड्राई हो जाता है और ये ज़रा जल्दी सूख जाती हैं, लेकिन फिर भी एक मेहनत का काम ही होता है। और जब ये बिल्कुल सूख जाएं बहुत अच्छी तरह से तो फिर आप इनको पीस कर और चिली पाउडर जो है वो बना लें और अपने खाने में इस्तेमाल करें। आप यकीन मानिए कि ऐसा चिली पाउडर तैयार होगा कि आपने पहले कभी ना खाया होगा। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही रंग वाला और जायकेदार। ये जो मिर्चें हैं इनके 2-3 पौधे ही हैं हमारे घर में और बे इंतहा इनको मिर्च लगती है। इसका 1/3 टीस्पून और बाजारी 1.5 टीस्पून जो है वो चिली पाउडर का समझें के बराबर है। इनको सुखाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये अच्छी तरह पर सूखें। अगर आप इनको सूखी नहीं है और पीस लेंगे तो इनको फंगस लग जाएगी, फफूंदी लग जाएगी पाउडर को, तो ये आप नहीं कर सकते। बिल्कुल खुश्क हो और फिर आप इनको पीसें। पीसने से भी उनमें थोड़ी सी गर्मी और मॉइस्चर पैदा होता है। कोई करीबन 15 मिनट के लिए उसको रख छोड़ें पीसने के बाद और फिर उसको बॉटल में बंद करें। ये मिर्चें हैं जो अम्मी सुबह बाहर से तोड़ कर लेकर आई हैं। इनकी डंडियां जो हैं उन्होंने उतार दी हैं और इनके इस्तेमाल का अब हम आपको एक और तरीका सिखलाते हैं। इनको हमने क्रश कर लेना है, चॉपर में डालकर पीस लेना है। इससे यह है कि अभी का अभी ही ये सारा काम जो है ये सिमट जाएगा। लेकिन इतना तो हम सांप से नहीं डरते जितना हमें इन मिर्चों को हाथ लगाने से डर लगता है। एक ट्रे में, बेकिंग ट्रे जो है वो हमने ली है और उसमें हमने क्लिंग रैप जो है, ग्लैड रैप जो है वो लगा लिया है। ना हो आपके पास तो प्लास्टिक की थैली कोई भी बिछा लें और उसके ऊपर हमने ये पीस कर चिलीज जो है वो फैला लेनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ग्लव्स पहन रखे हैं। इसको हमने फिर ट्रे में फैलाकर स्पैचुला से जो है वो अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है और इसके बाद हमने इसके ऊपर स्पैचुला से क्यूब्स बना लेनी है। जितनी जितनी आप समझेंगे कि आपको ज़रूरत पेश आएगी एक वक्त की कुकिंग में डालने के लिए। आप चाहे हमने कितनी ही एहतियात क्यों नहीं बरती, ये हमारे हाथों को लगी है। सबसे पहले जो है वो आपने ये करना है कि अपनी ये जो इंडेक्स फिंगर है, शहादत की उंगली, इसको आपने चखना है जुबान की टिप से, ताकि जब मिर्च आपके हाथ को लगेगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो आपके हाथ में लगी है। आपको पता जब लगेगा जब आपको मिर्च लगने का एहसास होगा, जो कि थोड़ी देर बाद होता है। आप उससे पहले पहले अगर बच सकें तो बच लें, वरना अगर वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होकर आपको चुभने लग जाएगी स्किन पे तो फिर आप जो मर्जी कर लें आपको आराम नहीं आएगा। हमने इसको 2-3 दफा हाथ को जो है वो डिश वॉशिंग लिक्विड से धोया है, उसके बाद आटे से भी धोया है। तो अब हम टूथपेस्ट उठा के लाए हैं। टूथपेस्ट जो है 2-3 दफा इस तरह टूथपेस्ट से मल के हाथ धोने से मिर्चें बहुत हद तक 99% जो है वो उतर जाती हैं, तो आप बच जाते हैं। और ये कंटेनर जो है ये हमारे हस्बैंड हॉस्पिटल से लेके आए हुए हैं। इसको सिल्वजीन कहा जाता है। ये एक हॉस्पिटल ग्रेड मेडिसिन है। हमें इल्म नहीं कि ये बाजार में यूं दस्तयाब है कि नहीं, लेकिन अगर आपको कभी भी कहीं से मिले तो आप इसको किचन में जरूर रखें। ये असल में जले हुए पर लगाने की दवाई है जो कि हॉस्पिटल्स वगैरह में इस्तेमाल होती है। छींटा पड़ जाए तेल का या गर्म पानी से हाथ जल जाए तो फौरी तौर पे आप इसको ऊपर लगा लें। हाँ, कपड़ों वगैरह पे कहते हैं कि ये नहीं लगनी चाहिए, जरा एहतियात करनी चाहिए, शायद निशान डालती होगी। तो मिर्चों के लिए भी हम यही यूज करते हैं। तो अब ये देखिए, सुबह के वक्त हमने ये मिर्चें जो हैं ये फ्रीजर में से निकाली हैं और अब हमने जो कट लगाए हुए थे इनमें से ही हमने ये आसानी से काट लेनी है। इस तरह कट लगाने पे पहले अगर निशान से लगाए हुए हों, स्पैचुला से कट लगाए हुए हों, तो फिर ये क्यूब्स जो हैं ये टूटती नहीं। और चूंकि ये फ्लेकी सी होती हैं मिर्चें, कोई ऐसी सॉलिड पीस तो होता नहीं कि बाद में ये ना टूट सके या काटी ना जा सके। तो बाद में भी जब आपने पकाना हो उस वक्त भी आप आराम से छुरी से रख के दबाएंगे तो ये टुकड़ा इसका बन जाएगा जितना भी आपको चाहिए हो। और बड़ी तेजी से इनके मेल्ट होने से पहले पहले आपने इनको एक बैग में, फ्लिप बैग में, जिप बैग में डाल के फ्रीज कर लेना है। चाहे तो आप कंटेनर में कर लें। अब जब आपने सालन बनाना होगा तो ये 1 क्यूब या आधी क्यूब आपने उसमें डालनी होगी बस, तो आपको फिर चिली पाउडर डालने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा, ये तो हमने आपको तरीका जो सिखाया है ये सिर्फ चिलीज के लिए नहीं है, बल्कि गार्लिक भी हम बहुत अरसे तक इसी तरह
रखते रहे हैं। जब बच्चे छोटे थे तो हम इसी तरह करते थे कि गार्लिक जो है वो हमने फैला लिया, क्यूब्स काट ली और तोड़कर इस तरह पर हमने फिर पैकेट में डालकर फ्रीज कर ली। और जिंजर भी इसी तरह ही, बाज लोग जो हैं वो जिंजर और गार्लिक हर चीज में डालते हैं, तो उसको बनाने के लिए एक हिस्सा जो है वो जिंजर का डालते हैं और 3 हिस्से जो हैं वो गार्लिक के लेते हैं, और जब भी सालन बनाएं तो उसमें 1 क्यूब डाल दें, तो आपका फ्रेश जिंजर और गार्लिक जो है वो आपके पास हर वक्त रेडी होता है। बाज औक़ात जब ये चीज़ें अपने सीज़न में आती हैं बाज़ार में तो बहुत सस्ती हुई होती हैं, और बाज़ औक़ात जब इनका सीज़न ना हो तो ये बहुत महंगी हो जाती हैं। हमें याद है एक बार हमने जिंजर जो है वो $38 केजी के हिसाब से ख़रीदा। तो इसलिए जब सीज़न हो, जिनके पास जगह हो रखने की, बड़े फ्रीज़र्स वगैरह हो, वो इन चीज़ों को ज़रूर ही पीस कर इस तरह रख लें क्यूब्स करके, तो उससे ये है कि बहुत बचत भी हो जाती है। तो खुदा करे ये तरीका जो है ये आपके लिए कारआमद साबित हो और आपको पसंद आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।